जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार मतलबी आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज फिर एक नए चैप्टर के साथ आए हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार के वन पढ़ेंगे। किस प्रकार की वन पाई जाती है, उस वन में क्या कौन सा वृक्ष है और कुछ पढ़ेंगे बिहार झारखंड के बारे में और कुछ पढ़ेंगे अभी फिलहाल जो रिपोर्ट आई है वन स्थिति रिपोर्ट 2021, उसमें क्या क्या कुछ डेटा दिया गया है बिहार के वन के लेके, उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बिहार में जो वन है वो आर्द्र वनपात, दो तरह के वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? दो तरह के। तो प्रमुखता दो तरह के, एक है आर्द्र पर्णपाती या पतझड़ वन और एक है शुष्क पर्णपाती वन। जी हाँ, दो तरह के वन यहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि बिहार झारखंड जब 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, उस समय क्या हुआ? बिहार झारखंड एक साथ ही हुआ करता था। जब वो अलग हुआ तो झारखंड एक नए राज्य बन गए और बिहार, तो झारखंड का कहने का मतलब है, ये नाम से ही स्पष्ट है, झारखंड। झार मतलब होता है झारी, वन, खंड मतलब भूमि। जितने सारे भूमि थे, वन थे, जितने सारे झारी मतलब वन थे, उसको झारखंड मतलब झारखंड में दे दिया गया। बिहार के पास बचा क्या? सब जंगल, सब वन तो झारखंड में चला गया। जितने सारे संसाधन थे झारखंड में चला गया, जितने सारे प्राकृतिक संसाधन सब झारखंड, खाना वगैरह सब चीज झारखंड में चला गया। बिहार में बचा क्या? कुछ नहीं। थोड़ा मोड़ा वन बचा जो आपको मिल जाएगा हिमालय पर्वत तराई क्षेत्र में और थोड़ा सा कैमूर के पठारी, रोहतास के पठारी के आसपास में मिल जाएगा। पूरा का पूरा तो झारखंड चला गया। बिहार में बचा क्या लीजिएगा? बाट देल हो सब आदमी मिल के, तो बची का? चलिए हम लोग जो बचे उसको देखते हैं। तो दो प्रकार का वन है, आर्द्र पर्णपाती या पतझड़ वन और शुष्क पर्णपाती वन। ये आर्द्र पर्णपाती वन में होता क्या है, ये कहाँ पाया जाता है? ज्यादातर सोमेश्वर या दून श्रेणी में ये वन मिलेगा। सोमेश्वर या द्रोण श्रेणी, याद कीजिए सोमेश्वर का बात जब आ गया तो ये है कहाँ? पश्चिम चंपारण। फिर पश्चिम चंपारण आ गए। भाई मेरे हम कहे थे ना कि हर बिहार में अगर पश्चिम चंपारण का नाम ना आए तो फिर बेकार है। हर चीज तो बिहार पश्चिम चंपारण में ही है। टाइगर रिजर्व, सोमेश्वर घाटी, दून घाटी, जितना सारे। तो ये पर्णपाती वन सोमेश्वर या दून श्रेणी तराई क्षेत्र में, तराई कहने का मतलब है कि हिमालय के तराई क्षेत्र में जो है वन है, वहां आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेपाल और बिहार का तराई समानांतर जो तराई क्षेत्र है, ठीक है। तो कैसा वन पाया जाता है वहां? आर्द्र पर्णपाती वन। यहाँ वर्षा 110 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। देखिए बिहार में साल भर तो बारिश नहीं होती है, बट 3 महीना जुलाई, अगस्त, सितंबर के आसपास में जो बारिश होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून बारिश। कौन सा बारिश होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा होती है, 80% बारिश इसी से होती है, 80% बारिश। ये 3 महीना जुलाई से सितंबर, ये 3 महीना बारिश ज्यादा होती है, ठीक है। तो 80% बारिश होती है, कहने का मतलब है। तो यहाँ कितना बारिश होती है आर्द्र पर्णपाती में? 110 से 120 सेंटीमीटर। हिमालय दलदली भाग में, कहा आर्द्र पर्णपाती वन? कहा? हिमालय दलदली भाग में, तराई क्षेत्र में तथा किशनगंज के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती या पतझड़ वन पाए जाते हैं। यहाँ कौन सा वृक्ष है? तो साल, केन, जामुन आदि यहाँ वृक्ष पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा, याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? सबसे ज्यादा वर्षा
सबसे ज्यादा वर्षा बिहार में किशनगंज में होती है। किशनगंज में, बिहार के किशनगंज जिला में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा गया में होती है। तो सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज में। यहाँ आर्द्र पर्णपाती वन या पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा आते हैं शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन ये क्या है, ये कहाँ है, तो ये दक्षिण या दक्षिणी पूर्वी भाग में, बिहार के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आप लोग इस सबको नोट करते चलिए, आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। आप देखिएगा कोई भी जो बिहार के एग्जाम है उसमें आपको मिल जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन रहता ही है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप ध्यान देते रहिए, लिखते जरूर चलिए। तो शुष्क पर्णपाती वन, ये शुष्क पर्णपाती वन है कहाँ, तो दक्षिणी बिहार, दक्षिणी के जितना दक्षिणी पूर्वी बिहार जो है वहां आपको कहाँ मिलते हैं, शुष्क पर्णपाती वन आपको मिल जाएंगे। अब आइए कि यहाँ वर्षा कितनी होती है, तो 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। कितना, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यहाँ कौन से क्षेत्र में है, कैमूर पहाड़ी, छोटा नागपुर की उत्तरी ढलान, रोहतास पहाड़ी आसपास में ये जो जितने वन पाए जाते हैं ये शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ प्रमुख वृक्ष साल, पलाश, खैर, शीशम, महुआ, बेर की झाड़ी यहाँ प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, दो तरह के वन ही पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। ये आपको हो गया। अब है देखिए कि एक क्वेश्चन नहीं, कुछ हम ले गए, देखिएगा, इसको नोट करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हमेशा क्वेश्चन पूछता ही रहता है कि जब बिहार, झारखंड, जैसे कि हमने क्या बताया, झारखंड, झार मतलब झारी, वन, खंड मतलब भूमि, सब वन तो चल गया झारखंड में, तो बचा बिहार में क्या, ठेंगा। तो बिहार में तो कुछ तो बचा नहीं, थोड़ा मोड़ा जंगल झाड़ है, वन वगैरह, कैमूर के पहाड़ी, रोहतास पहाड़ी और आपको सोमेश्वर की पहाड़ी के आसपास में मिलेगा। टोटल तो झारखंड में चला गया। तो बिहार झारखंड अलग कब हुआ भाई, तो सब आदमी जानते हैं, शुरू से ही पढ़ते हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसको अलग कर दिया गया, बिहार झारखंड को, बिहार से काटकर झारखंड। अब देखिए कि उस समय कितना वर्ग किलोमीटर था। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि बिहार झारखंड विभाजन के पूर्व बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना था। तो याद रखिएगा उस समय, अगर याद करने की जरूरत है, कभी कभी हो सकता है मैं भी पूछ भी दे सकता है, तो 1,73,877 वर्ग किलोमीटर कितना है, कितना था, 1,73,877 वर्ग किलोमीटर बिहार झारखंड विभाजन पूर्व उसका कुल क्षेत्रफल था। उसके बाद जब ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बांटा गया तो झारखंड के हक में 79,714 मतलब 79,714, और बिहार में कितना, 94,163 मतलब 94,163 वर्ग किलोमीटर हक में, बिहार के हक में भूमि आई। मतलब कुल क्षेत्रफल का 79,714, इसका झारखंड बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगर क्षेत्रफल के परसेंटेज के हिसाब देखें, कुल क्षेत्रफल का परसेंटेज के हिसाब से देखें, तो कभी कभी पूछता है कि बिहार या झारखंड बिहार से कितना परसेंट भूमि लेके अलग हुआ। तो याद रखिएगा 45.85, कभी कभी 45.84 भी दिया रहता है। तो याद रखिएगा कि झारखंड बिहार से 45.84 या 85% भूमि लेके अलग हुआ। तो बिहार में बचा कितना, तो 54.15% बिहार में बच गया। उस समय
झारखंड 18 जिला रह गया, बिहार में 37 जिला रह गया। कितना जिला बिहार में? 37 जिला। झारखंड में 18 जिला और बिहार में 37 जिला रह गया। 37 जिला रह गया। उसी समय 37 जब बिहार झारखंड अलग हुआ 2000 में, तो 2001 में एक नया जिला बना जिसका नाम है अरवल। अरवल को नया जिला बनाया गया 2001 में जहानाबाद से काटकर। किससे बनाया गया? जहानाबाद से काटकर। और जहानाबाद को बनाया गया था गया से काटकर। तो 2001 में 37 जिला। तो कुल अभी बिहार का जिला 38 हो चुका है और इसका 24 हो चुका है। तो कितने जिला हो चुके हैं बिहार में? 38 जिला। उस समय मुख्यमंत्री, जब बिहार झारखंड अलग हुए तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हुए बाबूलाल मरांडी। कौन हुए? बाबूलाल मरांडी। और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, जो लालू प्रसाद की श्रीमती हैं। उस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। राज्यपाल थे प्रभात कुमार। उस समय झारखंड के राज्यपाल बने प्रभात कुमार और बिहार के राज्यपाल बने विनोद चंद्र पांडे, बीसी पांडे उस समय राज्यपाल थे बिहार। अब फिलहाल जो अभी वन स्थिति रिपोर्ट आई है बिहार की, उसमें कुल वन 7,380.79 वर्ग किलोमीटर वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की बात करें, जो अभी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से बिहार में वन कितना है? 7380.79 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.84। ये आप लिख लीजिए भाई मेरे, बार बार कहते हैं, प्लीज आप लोग जरूर नोट करते चलिए, बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए, तो 7.84% वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के हिसाब। देखिए, फिर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में कुल टाइगर रिजर्व का कितना किलोमीटर है? तो कुल टाइगर रिजर्व में जो वन है उसमें 928.8 किलोमीटर है। कितना में है? 928.8 किलोमीटर स्क्वायर में वन है। उसमें सिर्फ टाइगर रिजर्व कितना है? तो 796.12 वर्ग किलोमीटर। मतलब कुल वन का 796 सिर्फ टाइगर रिजर्व में आता है। यो कितना परसेंट? 85.71%। याद रखिएगा, ये वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण बगहा में है। देखिए, बगहा पुलिस जिला है, प्रशासनिक जिला नहीं है। वो आता है आपको पश्चिम चंपारण बेतिया में ही। पश्चिम चंपारण का मुख्यालय बेतिया है, पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी है। तो बेतिया जो है वो पुलिस जिला है, वहां सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बैठते हैं, बट उसका प्रशासनिक जो भी काम कार्रवाई होता है वो बेतिया से ही होता है। मांग है उसको भी जिला बनाने का, मे भी 2-3 साल में जब बन जाए, बनिए जाएगा। अच्छा जिला है, बढ़िया जिला है। और उसी बगहा के अंतर्गत बेतिया जो है, बेतिया के अंतर्गत जो बगहा है, उसी बगहा में ब्लॉक है वाल्मीकि नगर। वही वाल्मीकि नगर में ये टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व ये बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में है। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न है। ये वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के हिसाब से कि सबसे अधिक घने वन कहाँ है? तो सबसे अधिक घन, जो अभी वन स्थिति रिपोर्ट आई है 2021 की, इसका डेटा है कि सबसे अधिक घन वन बिहार में कौन सा जिला में है? पश्चिम चंपारण। कहाँ है? पश्चिम चंपारण। कितना किलोमीटर? 249। सबसे अधिक घन, सबसे अधिक घन मतलब सबसे ज्यादा घन। ये पर्णपाती वन यहाँ सबसे ज्यादा घने वन पाए जाते हैं। क्या कारण? क्या कि यहाँ लंबे लंबे वृक्ष होते हैं।
आर्द्र आर्द्र मतलब थोड़ा सा नमी, तो जहां नमी होगा तो पेड़ पौधा ज्यादा उगेगा ही। और शुष्क मतलब जहां शुष्क मतलब कि सूखा पानी थोड़ा कम आए तो पेड़ तो छोटा छोटा होगा ही। तो यहाँ ना सीधा सिंपल सी बात, देहात में गांव में हम लोग खेती बाड़ी करते हैं ना, पानी ज्यादा दिए पानी नहीं देंगे तो पेड़ सूख जाएगा, आप पानी देंगे तो पेड़ हरा भरा हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो यहाँ आर्द्र मतलब सीधा सिंपल से नमी नमी हुआ तो पेड़ बढ़ा तो लंबा हुआ तो पेड़ जब लंबा हुआ तो धूप उसका पत्ती थोड़ा छांव ऑटोमेटिक है कि ज्यादा खूब पत्ती होगा तो छांव उसका अति होगा, दबेगा, छांव पृथ्वी पे नहीं आएगा, मतलब धरती पे नहीं आएगा। तो क्या है वहां कि वहां लंबे लंबे वृक्ष है, यहाँ थोड़ा छोटे वृक्ष है, तो यहाँ घने वन पाए जाते हैं, यहाँ घने वन ज्यादा नहीं है। तो वही बात है कि सबसे घने वन कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। इसका किलोमीटर कितना है तो 249। समझ में आया नहीं आया, फिर से सुनिए। आर्द्र पर्णपाती वन, यहाँ लंबे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं, यहाँ थोड़ा छोटे वन वृक्ष पाए जाते हैं। आर्द्र मतलब नमी है तो भाई ऑटोमेटिक है पेड़ लंबे लंबे होंगे, जब पेड़ लंबे होंगे तो सूर्य का रोशनी पत्ता पर पड़ेगा, जमीन पर कम पड़ेगा, तो जमीन पर कम बनेगा तो ज्यादा घन है ना, सिंपल सी बात, ज्यादा घन है। यहाँ थोड़ा छोटे छोटे हैं तो यहाँ कम घन है। तो सबसे ज्यादा घन वाला वन कहाँ है तो पश्चिम चंपारण में। उसके मध्यम में कहाँ है तो वो भी पश्चिम चंपारण में। और सबसे कम मतलब खुला वन कहाँ है तो वो है कैमूर में। समझ में आया, लिख लीजिए। तो सबसे घन पश्चिम चंपारण 249.34 किलोमीटर स्क्वायर, मध्यम वन वाला ये हो जाएगा 548.47 किलोमीटर स्क्वायर, और ये खुला वन ये कैमूर है 531.73 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। समझ में आया। अब देखिए सर्वाधिक वन कहां पे है बिहार में, तो सबसे सर्वाधिक वन कैमूर में है। सबसे घने वन यहाँ है लेकिन सबसे सर्वाधिक वन कहां है कैमूर में, या 1051.5 किलोमीटर हिसाब कितना है 1051.5 किलोमीटर स्क्वायर पश्चिम चंपारण। अब देखिए पश्चिम चंपारण दूसरा है तो इसमें कितना है 903.434 किलोमीटर स्क्वायर। अब रोहतास तीसरा नंबर पर कौन है, रोहतास 669.91 किलोमीटर स्क्वायर। ये सर्वाधिक वन है। तो सबसे कम वन भी पूछेगा। सर्वाधिक वन तो हम जान रहे हैं कि कैमूर है, दूसरा पश्चिम चंपारण, तीसरा रोहतास। तो सबसे कम कौन है, तो सबसे कम कौन है तो शेखपुरा। एक नंबर में शेखपुरा 1.19 वर्ग किलोमीटर, 2 नंबर में अरवल 4.14 वर्ग किलोमीटर, 3 दशमलव में जहानाबाद 4.43 वर्ग किलोमीटर। समझ में आया। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। यह जहानाबाद है जो इसी से काट कर बनाया गया था अरवल, यही जहानाबाद को बनाया गया था, यही अरवल को जहानाबाद से काटकर बनाया गया। ठीक है, कब 2001 में। तो ये आपका बिहार का वन रहा। प्लीज आप लोग इसको जरूर नोट करें और याद रखिएगा कि आगे वाले जो भी एग्जाम हैं उसके लिए तैयारी करते रहिए। बिहार स्पेशल को लेके चलिएगा, वो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।